हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपके लिए इस वीडियो में एक तारा किताब से कक्षा 3 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 लंबाई मापन लेकर के आए हैं। अध्याय 10 लंबाई मापन। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने मिलकर अपनी कक्षा सजाई है। उन्होंने अलग अलग रंग की झालर बनाकर लगाई है। आपको भी ऐसे ही अपनी कक्षा सजानी हो तो कितनी लंबी झालर बनाएंगे? आप भी अपनी कक्षा को माप कर देखिए। कक्षा कक्ष के दरवाजे को हाथ से मापिए। कक्षा कक्ष की खिड़की की लंबाई को बलिष्ठ से मापिए। देखिए, कक्षा कक्ष के दरवाजे को हाथ से मापेंगे तो ये कितने हाथ लंबा है? लगभग 5 हाथ। और यह जो लंबाई है वो हर किसी के अब हाथों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। थोड़ा सा किसी के हाथ छोटे होंगे, किसी के हाथ बड़े होंगे, उसी हिसाब से लंबाई आएगी। कक्षा कक्ष की खिड़की की लंबाई को बलिष्ठ से मापिए। तो यह कितनी बलिष्ठ लंबी है? तो बलिष्ठ में भी 9 बलिष्ठ लंबी है। और बलिष्ठ भी उसी प्रकार से जैसे हाथ होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, उसी प्रकार बलिष्ठ से भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा हर किसी के नापने से। मेज की ऊंचाई को हाथ की उंगली से मापिए। यह कितनी अंगुली ऊंची है? तो यह 25 अंगुली ऊंची है। कमरे की लंबाई को 2 बच्चों ने अपने कदमों से मापा। क्या दोनों के कदमों का माप बराबर है? तो जी नहीं, दोनों के कदमों का माप बराबर नहीं हो सकता। देखिए चित्र में ये आदमी कह रहा है, हेलो बनवारी जी, 5 हाथ की एक खाट बना दो। और बच्चा बोल रहा है, नहीं पापा, खाट तो 9 हाथ की बनवानी पड़ेगी। क्यों कह रहे हैं ये ऐसा? क्योंकि इनके हाथ बड़े हैं, तो इनके हाथों से खाट की लंबाई 5 हाथ में ही हो गई पूरी। और बच्चे के हाथ छोटे हैं, तो बच्चे के हाथों से जब उसने अब लंबाई नापी तो वह 9 हाथ लंबी आई। ठीक है, सोचिए ऐसा क्यों हुआ। और दिनेश ने नई पेंसिल निकालकर खाट की लंबाई को मापकर देखा तो पता चला कि खाट की लंबाई 19 पेंसिल के बराबर है। दर्जी ने अपना फीता निकालकर कहा, लो इससे माप लो। क्या आपने कभी फीता और स्केल देखा है? सबसे बड़ी पेंसिल पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे छोटी पेंसिल पर गोल घेरा बनाइए। आपने यह कैसे पता किया? देखिए, सबसे बड़ी पेंसिल, आपके पास स्केल होगी आपके ड्राइंग बॉक्स में, उससे आप इन पेंसिलों की लंबाई नापिए। तो सबसे बड़ी पेंसिल ये है, इस पर सही का चिन्ह लगा देंगे। सबसे छोटी पेंसिल ये है, इस पर गोला लगा देंगे। ठीक है, पहले अनुमान लगा ये, फिर करके देखिए। अपने बलिष्ठ से अपना तलवा मापिए। तो देखिए, बलिष्ठ क्या होता है? पंजा। आपके हाथ का जो पंजा होता है उसे हम बलिष्ठ बोलते हैं। जब हम उसे इसे चौड़ा करते हैं, देखिए इसमें दिखाया है चित्र में, यहाँ पर ये बलिष्ठ है। तो जैसे ये अंगूठा है, ये उंगलियां हैं, ये हाथ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम ऐसे करके किसी चीज़ को नापते हैं, आप भी अपनी लंबाई, किसी चीज़ की लंबाई नापते होंगे इसी प्रकार से, तो इसे एक बलिष्ठ कहते हैं। दोबारा इसे करते हैं तो उसे 2 बलिष्ठ कहते हैं। ठीक है, देखिए अपना तलवा नापे। तलवा उसका 1 बलिष्ठ में पूरा हो गया। फिर क्या बलिष्ठ तलवे की माप बराबर है? जी हाँ, बराबर है। बलिष्ठ से अपने पैर को एड़ी से घुटने तक माप कर बताइए। बलिष्ठ से अपने पैर को एड़ी से घुटने तक माप कर बताइए। देखिए, उसका ये बलिष्ठ है पैर से, ये घुटना है और ये एड़ी है। यहाँ तक नापेंगे तो कितने बलिष्ठ आए? 3 बलिष्ठ तो आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार बीच की उंगली से कोहनी तक बलिष्ठ से मापिए। तो ये बीच की उंगली है, यहाँ तक कोहनी है, यहाँ से बलिष्ठ से मापेंगे तो 2 बलिष्ठ में पूरा हो गया। ये कलाई से कंधे तक आपका हाथ कितने बलिष्ठ का है? तो वह मापिए। ये कलाई है, ये कंधा है, यहाँ से नापिए तो ये 2.5 बलिष्ठ हो गया। ठीक है, आप अपने अपने बलिष्ठ आप अपने अपनी बॉडी पर नाप करके देख सकते हैं। आइए पता करें मेज की लंबाई कितनी है। तो देखिए, यहाँ मेज पर 1 2 3 कटोरियाँ रखी हुई हैं। और कितनी कटोरी आ सकती हैं इसी नाप की? 1 2 3
4, 5 कटोरी और आ सकती हैं। 5 और 3 8 कटोरी लंबी है। ठीक है। सड़क की लंबाई कितने कदम है? तो देखिए कदम दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कदम लंबी है। पेड़ के तने की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए यहाँ 3 मटके रखे हुए हैं, ऐसे ही कितने मटके और रखे जा सकते हैं? तो वह इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7 मटके। ठीक है। गन्ने की लंबाई कितनी लंबी है? तो देखिए ये एक पेंसिल, यहाँ से 2 3 4, 4 पेंसिल लंबी है। ठीक है। आगे देखिए कविता ने मेज की लंबाई को बलिष्ठ से मापा है। कविता यह मेज तो 4 बलिष्ठ से कुछ अधिक है, क्या करें? मोनिका ने कहा मैंने मम्मी को बलिष्ठ और उंगली से कपड़ा मापते देखा है। कविता ने कहा हम भी उंगलियों से मापते हैं, यह 8 बलिष्ठ और 4 अंगुल लंबी है। मोनिका नहीं नहीं 7 बलिष्ठ और 2 अंगुल है। तो क्यों डिफरेंस आया? क्योंकि दोनों के बलिष्ठ की लंबाई अलग अलग थी और उंगलियों की लंबाई भी अलग अलग थी। आगे देखिए आइए स्केल बनाएं। लगभग 2 बलिष्ठ लंबा कागज का एक टुकड़ा लीजिए, इसे 10 बराबर भागों में मोड़कर बांट लीजिए। देखो कविता ने भी अपनी शिक्षिका की सहायता से स्केल बनाया है। इसके प्रत्येक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। ये आप स्वयं करें। अपने बस्ते से वस्तुएं निकालिए और इन्हें स्केल से मापिए। अपने ज्यामितीय बॉक्स को देखिए, यह कितने सेंटीमीटर लंबा है? स्केल से नापेंगे 25 सेंटीमीटर लंबा है। मीटर स्केल से परिचय। एक दिन मनीषा अपनी माँ के साथ दर्जी की दुकान पर गई। वहाँ उसने दर्जी के गले में एक फीता देखा। उसने दर्जी को फीता दिखाने के लिए कहा। ये क्या, इसमें तो 100 तक निशान लगे हैं, यानी कि इससे एक बार में 100 सेंटीमीटर माप सकते हैं? दर्जी इससे हम 1 मीटर तक लंबाई एक बार में माप सकते हैं। पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। फीता लेकर के आप मापिए। कक्षा की लंबाई कितने मीटर है? हमारे स्कूल में कक्षा की लंबाई 5 मीटर है। मेज की ऊंचाई कितने मीटर है? तो हमारे इस कक्षा में जो मेज है उसकी लंबाई 1 मीटर है। खिड़की की लंबाई कितनी मीटर है? हमारी कक्षा की खिड़की की लंबाई 1 मीटर है। देखिए 3 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 मीटर में कितने हो जाएंगे? 3 गुना 100 बराबर 300 सेंटीमीटर। ठीक है। 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? देखिए तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 2 मीटर। ठीक है। 5000 मीटर में कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर होंगे। कैसे? देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। 5000 मीटर में 5 किलोमीटर। ठीक है। 4 किलोमीटर में कितने मीटर? 4000 मीटर। ठीक है। पता कीजिए, फीते से पेड़ की मोटाई माप कर देखिए। फीते से पेड़ की मोटाई माप करके देखेंगे। आपके आसपास जो पेड़ हो उसकी मोटाई मापिए। यहाँ 75 सेंटीमीटर आई है। अपनी कक्षा की टेबल की चारों किनारों की लंबाई को मापिए। आपकी कक्षा में जो टेबल है उसकी चारों किनारों की लंबाई को मापिए आप फीते से। यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो वो हो जाएगी 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है। चित्र माप कर बताइए रबड़ कितनी इकाई का है? देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई है, फिर ये दूसरी इकाई, तो 1 और 1 2 इकाई। ठीक है। इस प्रकार से हम याद करेंगे। रबड़ 2 इकाई का है। पत्ता 1 2 3 4 इकाई का है। फिर क्रेयॉन है तो क्रेयॉन 1 2 3 4 5 6 इकाई का है। मिर्च 8 इकाई की है। पेंसिल 9 इकाई की है और पेन 10 इकाई का है। ठीक है। अपने आसपास की वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाइए और उनकी माप लिखिए।
1 सेंटीमीटर से छोटी वस्तु, बटन, गेहूं का दाना, चावल का दाना। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, पेंसिल, स्केच कलर, कैंची। लगभग 1 मीटर लंबी वस्तु, टेबल, दादाजी की छड़ी, कांच। 1 मीटर से ज़्यादा लंबी वस्तु, पलंग, डाइनिंग टेबल और दरवाज़ा। स्केल में देखकर लंबाई लिखिए। देखिए हमें स्केल दी हुई है, हमें उससे नाप कर, इस स्केल से नाप के पेन की, चाबी की और कैंची की लंबाई लिखनी है। देखिए कैंची की लंबाई 9 सेंटीमीटर आ रही है, चाबी की 6 सेंटीमीटर और पेन की 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जयपुर की सैर। हरसोली गांव से नाश्ता करके राहुल और नितिन अपने परिवार के साथ जयपुर जा रहे थे। वे चौमू से जयपुर पहुंचने के लिए बस से यात्रा करते हैं और बस स्टैंड से टैक्सी कर रामनिवास बाग के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वे बाग का भ्रमण करते हैं। राहुल पार्क के 4 चक्कर लगाता है जो 200 मीटर वृत्ताकार है। वहां से दोपहर का खाना खाने के लिए स्थानीय होटल में जाते हैं। फिर पास में स्थित सिटी पैलेस, हवा महल, अल्बर्ट संग्रहालय और चिड़ियाघर का आनंद लेते हैं और शाम को अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। तो स्थानों के बीच की दूरी बताइए। चौमू से जयपुर बस स्टैंड के बीच की दूरी कितनी है? तो देखिए ये चौमू है और जयपुर का बस स्टैंड ये रहा। तो चौमू से जयपुर के बस स्टैंड की दूरी 32 किलोमीटर है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। हरसौली से जयपुर की कुल दूरी कितनी है? तो देखिए हरसौली कहाँ है, ये हरसौली है और ये जयपुर का बस स्टैंड है। तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी 34 किलोमीटर प्लस 32 किलोमीटर हो जाएगा, 66 किलोमीटर दूरी है। राहुल का परिवार बस स्टैंड से सबसे पहले कौन से स्थान पर गया? जयपुर बस स्टैंड। देखिए राहुल का परिवार बस स्टैंड रामनिवास के लिए निकल गया। सबसे पहले वह रामनिवास बाग के लिए गए। ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। राहुल का परिवार बस स्टैंड से सबसे पहले कौन से स्थान पर गया? जयपुर बस स्टैंड से पूछते हैं अगर ये, तो रामनिवास बाग पर गया। और यदि हरसौली के बस स्टैंड से पूछते हैं तो जयपुर बस स्टैंड गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ बस स्टैंड का जिक्र है। चौमू से जयपुर के लिए बस से यात्रा करते हैं, बस स्टैंड से टैक्सी कर रामनिवास बाग के लिए निकल जाते हैं। तो सबसे पहले वह रामनिवास बाग के लिए निकले, तो यहाँ पर आ जाएगा बस स्टैंड से सबसे पहले रामनिवास बाग के लिए गए। ठीक है। राहुल ने पार्क में कितने चक्कर लगाए और कितनी दूरी की तय की? राहुल ने पार्क में 4 चक्कर लगाए। 1 चक्कर की दूरी 200 मीटर है, 4 चक्कर की दूरी कितनी हो गई? 800 मीटर। ठीक है। आओ मापन करते हैं। अपने मित्रों के नाम तालिका में लिखिए और स्केल की सहायता से उसकी ऊंचाई को सेंटीमीटर में माप कर लिखिए। मित्र का नाम है हमारे राहुल। राहुल की ऊंचाई सेंटीमीटर में 144 सेंटीमीटर, अल्फेज की लंबाई 132 सेंटीमीटर, समीर की लंबाई 140 सेंटीमीटर है। निर्मा को परिधान सिलने के लिए निम्न माप के कपड़े चाहिए। ब्लाउज 1 मीटर का, घाघरा 2.5 मीटर का, कुर्ती 2 मीटर, कमीज 2.5 मीटर, पैंट 1.5 मीटर, कुर्ता 3.5 मीटर। कपड़े की माप 10 मीटर है, तो इससे क्या क्या सिल सकते हैं? 10 मीटर में से हम घाघरा, कमीज, पैंट और कुर्ता सिल सकते हैं। ठीक है। 7 मीटर कपड़े से हम घाघरा, कुर्ती और कमीज सिल सकते हैं। 5 मीटर कपड़े से घाघरा, कमीज या तो ये सिलेंगे या फिर पैंट और कुर्ता सिले जाएंगे। 11 मीटर कपड़े से
ब्लाउज़, घाघरा, कमीज़, पैंट और कुर्ता सिल सकते हैं। ठीक है। स्केल की सहायता से निम्न माप का रेखाखंड बनाइए। देखिए आपके पास जो स्केल है उससे 5 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का, 8.3 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर का आप रेखाखंड अपनी कॉपी में बनाइए। नीचे दी गई सारणी में लिखी वस्तुओं को माप कर देखिए। खिड़की की लंबाई, तो अनुमानित माप है बलिष्ठ अंगुली, हाथ या कदम से, तो 8 बलिष्ठ। वास्तविक माप स्केल या फीते से लेंगे तो 92 सेंटीमीटर। कमरे के फर्श की लंबाई 12 कदम, और स्केल से या फीते से नापते हैं तो 5 मीटर। टेबल की लंबाई 9 बलिष्ठ और वास्तविक लंबाई 1 मीटर। किताब की चौड़ाई, अनुमानित चौड़ाई 1 बलिष्ठ और वास्तविक लंबाई 20 सेंटीमीटर। श्याम पट्ट की लंबाई अनुमानित जो है वो 19 बलिष्ठ और वास्तविक माप 2 मीटर। रीना की पहेली क्या है देखिए। रीना अपने पिताजी के साथ रस्सी और बाल्टी लेकर पानी भरने कुएं पर गई। रस्सी कमजोर होने के कारण बाल्टी में बांधते समय टूट गई। पिताजी ने नई रस्सी मंगवाने के लिए रस्सी को अपने हाथ से मापा और रीना को कहा 20 हाथ लंबी रस्सी लानी है। रीना बाजार से अपने 20 हाथ माप की रस्सी ले आई। पिताजी ने माप कर देखा तो रस्सी 2 गुना छोटी निकली। बताइए यदि रीना के हाथ की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी। रस्सी की लंबाई कितनी होगी। 25 गुना 20 बराबर 500 सेंटीमीटर। रीना के पिताजी के हाथ की लंबाई कितनी होगी। 50 सेंटीमीटर। यदि रीना के पिताजी खुद के 20 हाथ लंबी रस्सी खरीद कर लाते तो रस्सी की वास्तविक लंबाई कितनी होती। 1000 सेंटीमीटर। ठीक है। इन पहेलियों को हल कीजिए। लकड़ी का दरवाज़ा हूँ, लंबाई मेरी 2 मीटर। 50 सेंटीमीटर कम करो मुझसे, बन जाऊँ मैं खिड़की। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, खिड़की की लंबाई बताओ। तो देखिए लकड़ी का दरवाज़ा हूँ, लंबाई मेरी 2 मीटर। 2 मीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर। ठीक है। 50 सेंटीमीटर करो मुझसे कम, तो इसमें से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा। 150 सेंटीमीटर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, खिड़की की लंबाई बताओ। 150 सेंटीमीटर खिड़की की लंबाई है। ठीक है। मैं सीढ़ी हूँ घर की प्यारी, ऊंचाई मेरी 1 मीटर। आधी तुम चढ़ ही चुके हो, अब बताओ कितना बाकी। तो देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आधी चढ़ चुके हैं तो 100 का आधा कितना हुआ। 50 सेंटीमीटर। कितनी बाकी है चढ़ने के लिए। 50 सेंटीमीटर बाकी है। 100 में से 50 घटाएंगे, 50 सेंटीमीटर चढ़नी बाकी है। ठीक है। अगला देखिए। सुबह 9 बजे आता हूँ, शाम 6 बजे जाता हूँ। 1 घंटा करता आराम, रविवार को नहीं करता काम। अब बताओ एक सप्ताह में मेरे काम के घंटे। सुबह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सुबह 9 बजे आता हूँ और शाम को 6 बजे जाता हूँ, तो कितने घंटे हो गए। सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक। देखिए सुबह 9 से दोपहर के 12 बजे तक हो गए 3 घंटे, और 12 बजे से शाम के 6 बजे तक हो गए 6 घंटे, तो दिन के हो गए 9 घंटे। ठीक है। एक दिन के 9 घंटे। 1 घंटा आराम करता हूँ, रविवार को नहीं करता, तो एक दिन 1 घंटा आराम करता है वो, उसमें से तो 8 घंटे काम करता है। ठीक है। अब बताओ रविवार को नहीं करता काम, 6 दिन काम करता है, तो 6 गुना 8 बराबर 48 घंटे वह काम करता है। ठीक है। एक दीवार खड़ी सीधी सी, ऊंचाई उसकी 1.4 मीटर, 300 सेंटीमीटर तक रंगी गुलाबी,
बाकी रंगी है लाल। झटपट बताओ कितनी रंगी है लाल। तो देखिए दीवार है, उसकी लंबाई 4 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है। 4 मीटर बराबर मतलब कि 400 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर तक गुलाबी रंगी है। तो 300 में से बाकी कितने बचे? 100 सेंटीमीटर। बाकी जो बची हुई है मतलब 100 सेंटीमीटर वो लाल रंगी हुई है, तो 100 सेंटीमीटर लाल रंग की रंगी हुई है। ठीक है। अगला देखिए अभ्यास कार्य। रितु ने 11 मीटर सूती कपड़ा, 16 मीटर लिनन कपड़ा और 18 मीटर टेरिकॉट का कपड़ा खरीदा। बताओ उसने कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा। तो 11, 16 और 18 को जोड़ देंगे, जो उत्तर आएगा 45 मीटर, वो हमारा उत्तर होगा। उसने कुल 45 मीटर कपड़ा खरीदा। अगला देखिए योगेंद्र ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा और एक टेलर से पैंट शर्ट बनवाने के लिए कहा, परंतु टेलर ने मापकर बताया कि पैंट शर्ट बनाने के लिए 4 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो योगेंद्र को कितने मीटर कपड़ा और ख़रीदना होगा। ये उस योगेंद्र ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा और पैंट शर्ट बनाने के लिए कहा, परंतु टेलर ने बताया पैंट शर्ट 4 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो 4 में से उसने 2 खरीद के रखा है, 2 घटाएंगे बचे 2, तो उसे और 2 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। ठीक है। अगला देखिए दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि उनकी लंबाई का माप किस में करेंगे। टीवी की लंबाई का माप सेंटीमीटर में करेंगे, पेड़ की लंबाई का मीटर में, रोड की लंबाई है किलोमीटर में और दीवार की लंबाई का मीटर में करेंगे। ठीक है। हल कीजिए। 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। कैसे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर में 2 गुना 100 बराबर 200 सेंटीमीटर। ठीक है। 8 किलोमीटर बराबर 8000 मीटर। 8 को 1000 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8000 मीटर। ठीक है। 700 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। किस प्रकार से निकालेंगे देखिए, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, तो 700 सेंटीमीटर को हम 100 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है। इसी प्रकार से 9000 मीटर में को हमें किलोमीटर में लिखना है, तो 9000 में हम 1000 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 किलोमीटर। ठीक है। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के चैप्टर्स के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।